हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आपको अवगत है, सितंबर माह में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा टीम का गठन किया गया है। सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है। साथियों, वैसे तो कोई नहीं बता सकता कि टीम के द्वारा क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्कूल के स्टाफ से, लेकिन संभवतः मिशन प्रेरणा से संबंधित सवाल ज़्यादातर स्टाफ से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। आज की इस वीडियो में भी हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे पार्ट नंबर 2 में। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डाल दूंगा। पहले आप पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 के 25 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई निरीक्षणकर्ता आपके स्कूल में चेकिंग के लिए आते हैं तो संभवतः वे मिशन प्रेरणा से संबंधित ही सवाल पूछेंगे। क्या क्या वे सवाल हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 के अंदर हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, गतिविधि हमारी 3 प्रकार की होती है। मौखिक गतिविधि, लिखित गतिविधि, आईसीटी आधारित गतिविधि। वैसे तो 4 तरह की गतिविधि होते हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है। और चौथी गतिविधि आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आधारित होती है। तो आपकी 4 तरह की गतिविधि होंगी, तो आप इसको 4 तरह की कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि जागरूकता क्या है। ध्वनि जागरूकता से मतलब है ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बच्चा ध्वनियों को पहचानने लगे और उनके साथ साथ उन्हें जोड़कर शब्द बनाने लगे और उनको बोल पाने लगे तो उसको ध्वनि जागरूकता कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिखने के कौशल कौन कौन से हैं। तो हमारे लिखने के 3 कौशल होते हैं, गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पठन कौशल का आकलन कितने तरीकों से किया जा सकता है। पठन कौशल का आकलन 2 तरीके से किया जा सकता है, मौखिक आकलन और दूसरा होगा लिखित आकलन। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखन अभिव्यक्ति के कितने पहलू हैं। तो लेखन अभिव्यक्ति के आपके 2 पहलू होते हैं, विषय वस्तु और उसका संगठन। नंबर 2, सुडौलता व सटीकता। अगला प्रश्न है, प्रिंट चेतना क्या है। बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है और लिखे जाने शब्दों को पढ़ा जा सकता है, ये आपका प्रिंट चेतना कहलाता है। अगर बच्चा यह समझ रहा है कि जो बोले जा रहे हैं शब्द उनको लिखा जा सकता है और जो लिखे जा रहे हैं शब्द उनको पढ़ा जा सकता है, तो उसको प्रिंट चेतना कहेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि चिन्ह संबंध डिकोडिंग क्या है। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने अर्थात बोलने की क्षमता डिकोडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से हैं। तो बच्चों में लेखन विकास के 3 स्तर हैं हमारे। पहला उभरता एक लेखन, दूसरा शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर, तीसरा मध्यवर्ती लेखन या संरचनाबद्ध लेखन स्तर और चौथा है हमारा प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। 4 स्तर हमारे होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या होता है। तो गणित सीखने सिखाने का जो क्रम होता है वो हमारा ELPS होता है। ई से आपका होता है एक्सपीरियंस विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो आपकी मूर्त वस्तुएं हैं उनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कंकड़ पत्थर दे देंगे। L से हमारा होता है लैंग्वेज, P से हमारा होता है पिक्चर और S से हमारा मतलब होता है सिंबल। तो आपका गणित सीखने का अगर आपसे क्रम पूछा जाता है तो ELPS होता है। आपसे पूछा जा सकता है ELPS क्या है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिन का होता है।
तो ये 50 दिन का होता है, वैसे तो अभी तक नहीं हो पाया ये। नेक्स्ट है गणित की कितनी मौलिक संक्रियाएं होती हैं, तो गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रतिवर्ष किस माह में बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनके अधिगम संप्राप्ति स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे। आपके मॉड्यूल के अनुसार शिक्षक अप्रैल से जुलाई की मध्यावधि में ये कार्य करेंगे, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से ये कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन इसका समय अप्रैल से जुलाई की मध्यावधि ही होता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शिक्षक किन कक्षाओं के बच्चों का अधिगम संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करेंगे, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का। वैसे मेरे हिसाब से तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे ही होना चाहिए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न है किन बच्चों का 50 कार्य दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रतिभाग करना चाहिए। अधिगम संप्राप्ति स्तर में कक्षा 1 और 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर वाले बच्चों का 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर आपका चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 हमारे सामने है भाषा सीखने सिखाने में किन परिवेशीय संसाधनों का नियोजित रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। अब आपको बच्चों को भाषा सीखने सिखाने का प्रक्रिया करनी है तो आप दीक्षा पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय का नियमित उपयोग कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक पर कार्य के दौरान QR कोड आप उनको दे सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण योजना की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो जो शिक्षण योजना आप बनाते हैं तो उसकी अवधि 40 मिनट होनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम चक्र टीचिंग लर्निंग साइकिल के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं। तो पहला जो चरण होता है वो रोचक प्रस्तावना होता है अर्थात इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा चरण अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस होता है। तीसरा चरण आकलन एवं मूल्यांकन होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का अन्य नाम क्या है। ध्यानाकर्षण शिविर, ये शायद नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर अलग है, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर हमारा अलग है। क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर को तो रेमिडियल टीचिंग ही कहेंगे, तो इसका आंसर ये गलत है मेरे अनुसार। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकों का क्या उद्देश्य है। तो टीचिंग टेक्निक उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा के अनुरूप सीखने में पिछड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आधारशिला हस्तपुस्तिका मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित को रुचिकर एवं प्रभावी ढंग से गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम का क्या आशय है। तो लर्निंग आउटकम से हमारा मतलब है किसी विद्यार्थी के लिए पाठ्यक्रम में सीखने के दृष्टिगत जो लक्ष्य या दक्षताएं निर्धारित की जाती हैं और जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षक अपनी दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं और कक्षा के इतर अनेक शैक्षिक गतिविधियों को आयोजित करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम कहते हैं। सीधा सा मतलब है लर्निंग आउटकम का, अगर आप अपनी भाषा में कहें तो बच्चों को पढ़ाने के बाद या कोई भी गतिविधि कराने के बाद जो बच्चों पर आ जाए, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं कि हमने ये पढ़ाया और पढ़ाने के बाद बच्चे पे जो आ जाए उसको लर्निंग आउटकम कहेंगे। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो लर्निंग आउटकम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपका होता है LO। लर्निंग आउटकम को अन्य कितने नामों से जाना जाता है। तो लर्निंग आउटकम को आप अधिगम परिणाम भी कहते हैं, सीखने का प्रतिफल भी कहते हैं और अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं। तो अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम आपके 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय लर्निंग आउटकम यानी कि फोकल लर्निंग आउटकम, दूसरे नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरे उप आउटकम्स, वो भी इसमें नहीं दिए हैं। आपके 3 तरह के ये आपके होते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण संग्रह क्या है। विद्यालय के सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन में कर सकते हैं उसका संग्रह शिक्षण संग्रह हमारा कहलाता है। तो साथियों ये 25 प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा इनकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं,
जिससे कि आपको आसानी हो इन प्रश्नों को तैयार करने में। इनमें एक दो प्रश्न के उत्तर गलत हैं, उनको आप अपने अनुसार सही कर लीजिए। मैं भी कुछ भूल चुका हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो कुछ एक दो प्रश्न की गलती हुई है तो उसको आप देख लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।